डॉक्टर राजीव वेद हूँ और आज आपसे कोविड-19 की प्रिकॉशंस के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सब प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कोविड-19 लगातार तेज़ी से फैले जा रहा है, नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें कुछ समझना पड़ेगा, कुछ कमियाँ हैं जिसकी वजह से ये फैल रहा है। तो मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे आपने मास्क पहना है, आप ये सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारा नाक और मुँह ढका हुआ है, तो अब हम बिल्कुल सेफ़ हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसने मास्क नहीं पहना हुआ, तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं स्नीजिंग के वक्त, कफिंग के वक्त या सिर्फ बात करते वक्त भी, वो आपकी आइज़ में जाके लैंड कर सकते हैं, क्योंकि हम आई प्रोटेक्शन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तो अगर हमारी आइज़ पे ये ड्रॉपलेट पड़ते हैं तो हमें फिर भी कोविड-19 हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसने मास्क पहना है कि नहीं। अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो आपने उसको अवॉइड करना है। सेकंड, जो हमारी गाइडलाइन में ये होता है कि अगर हम 6 फीट के डिस्टेंस पे हैं तो हम बिल्कुल सेफ़ हैं, वहाँ तक ड्रॉपलेट्स नहीं आते, तो 6 फीट को हमने सेफ्टी जोन मान लिया है। ये नॉर्मली ठीक होता है, लेकिन जब आप एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे बंद शॉप्स में होते हैं, मॉल्स में होते हैं, सिनेमा हॉल्स में होते हैं, यहाँ पे यही ट्रांसमिशन एयर ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से वायरस दूर तक ट्रैवल कर जाता है। वो आप 10 फीट के डिस्टेंस पे होंगे तो वहाँ पे भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो जब आप ऐसी जगह पे हो तो आप कोशिश करें जितनी जल्दी से जल्दी आप काम करके एग्ज़िट कर सकें, वो आपके लिए बेस्ट है। थर्ड, मैं अपने डॉक्टर्स के लिए कहना चाहूँगा, जैसे हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स इन्फेक्ट होते जा रहे हैं। लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस हॉस्पिटल में इतने डॉक्टर इन्फेक्ट हो गए, इस हॉस्पिटल में इतने डॉक्टर इन्फेक्ट हो गए। उसका रीज़न ये है कि जब कोविड-19 के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं तो सिर्फ ड्रॉपलेट से वो ट्रांसमिट नहीं होता, उस एनवायरनमेंट में एयर में आ जाता है, यानी वहाँ पे डिजीज़ एयरबॉर्न बन जाता है। जब एयरबॉर्न होता है तो N95 का प्रोटेक्शन सफिशिएंट नहीं होता, आपको रेस्पिरेटर लेने पड़ेंगे, हाफ फेस रेस्पिरेटर्स, जिनमें P100 का फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी सेफ्टी हो सकती है, नहीं तो हमेशा रिस्क ट्रांसमिशन का चांस आपको रहेगा। फोर्थ फैक्टर ये है कि जब हम किसी ऐसे कम्पैक्ट स्पेस में जाते हैं, जैसे किसी वॉशरूम में हैं हम, या एरोप्लेन के वॉशरूम में हैं, या किसी चेंजिंग रूम में है जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, या लिफ्ट में है, तो वहाँ पे आप जब एंटर करते हैं अंदर कोई नहीं होता, पर आपसे पहले अगर कोई आया और उसने वहाँ स्नीज़ और कफ करा, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो काफ़ी देर तक हवा में रहते हैं, क्योंकि एयर का वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पे। वो कई बार 2 से 3 घंटे तक रहता है। तो आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, आप इजीली मास्क उतार सकते हैं, पर आप वहाँ पे अपना मास्क उतारने से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो जितना हो सके इन जगहों को अवॉइड करें। आप अगर जाना है, मजबूरी है आपकी, तो मास्क पहन के जाएँ। अगर स्टेयर ले सकते हैं तो स्टेयर से। फिफ्थ फैक्टर ये है कि हम सभी चाहते हैं कि ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाए, और ये पैंडेमिक ख़त्म होने का सिर्फ एक ही वे था, एक ही वे है और एक ही रहेगा। बस हमें समझना ही है कि हमें कब समझ आता है ये। एक ही वे है कि सब जब 100% लोग मास्क पहनेंगे ये तभी कवर हो सकता है। जब एनवायरनमेंट में वायरस नहीं होगा तभी लोग सुरक्षित रह सकते हैं। अब जैसे एक रूम है, उसमें 10 लोग हैं और 10 ने मास्क पहना हुआ है, लेकिन एक ने नहीं पहना हुआ, 9 ने पहना हुआ है और एक ने नहीं पहना हुआ, तो वो एक पर्सन उन 9 को इन्फेक्ट कर सकता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक कम्प्लीटली सभी मास्क नहीं पहनेंगे, अब आजकल जहाँ भी जाते हैं, लॉकडाउन के टाइम में जहाँ भी जाते थे तो 80% तक लोग मास्क पहनते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, लोग ज़्यादा समय के लिए घर से बाहर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क अपना नीचे कर रहे हैं, उतार रहे हैं और बिना मास्क के घूम रहे हैं, जिसकी वजह से आपको रिस्क हमेशा बना हुआ है। यानी तीनों प्रिकॉशंस जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको आप फॉलो करने के बाद भी बहुत इजीली इन्फेक्ट हो सकते हैं। 6 फीट के डिस्टेंस से ज़्यादा पे भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। आप मास्क पहने हुए हैं उस पर भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो आपको आई कवरेज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और आपके एनवायरनमेंट में जितना हो सके आपने ऐसे किसी इंसान को अंदर नहीं घुसने देना जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, क्योंकि सबका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है मुँह और नोज़ ही है। तो जब तक आप इनको स्टॉप नहीं करेंगे, ये एनवायरनमेंट में वायरस इसी तरह से बढ़ता रहेगा, इसी तरह से लोग इन्फेक्ट होते रहेंगे, और हाईली इन्फेक्शियस है, एक पेशेंट कई लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। तो हमें, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें, और सिर्फ यही वे है जिससे ये पैंडेमिक एंड हो सकता है। बस समझना ही है कि हमको बहुत महीने लगे ये समझने में कि मास्क पहनना ज़रूरी है। अब हम कितना समय लेते हैं ये समझने में कि अगर इसे ख़त्म करना है तो सबको फेस कवर करना पड़ेगा पब्लिक प्लेसेस में, ये समझने में कितना समय लेते हैं, बस यही देखना। थैंक यू।